अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट।
दिया तो I1 प्लस I2 बराबर आ जाएगा I3 प्लस I4। तो यहाँ से एक और स्टेटमेंट बन रही है, वो क्या है जी, कि तमाम करंट्स का सम जो किसी एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं उनका सम बराबर होगा उन तमाम करंट्स के सम के जो इस पॉइंट से परे जा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे फर्ज कर लें कि दो करंट जो है पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं, एक दूर जा रहा है एक बाहर जा रहा है। उन दो करंट्स का सम बराबर होगा उस करंट के जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और अगर दो दो करंट हैं, लाइक यहाँ पे I1 प्लस I2, ये पॉइंट ए की तरफ आ रहे थे, इन दोनों का सम बराबर है उन दो करंट के सम के जो कि पॉइंट ए से परे जा रहे थे, तो वो है I3 प्लस I4। यूजिंग इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने किरचॉफ का फर्स्ट रूल डिफाइन कर लिया जी, द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है ये जो ग्रीन पट्टियाँ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको आपने ठीक है अच्छे से पढ़ लेना है। ये डेफिनेशन बन रही है किरचॉफ के पहले रूल की। तो किरचॉफ के पहले रूल की दो डेफिनेशंस हैं, एक तो ये कि तमाम करंट्स जो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हों उन सब का सम 0 के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन ये है जी कि एक पॉइंट की तरफ आने वाला करंट उस पॉइंट से परे जाने वाले करंट के बराबर होता है। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स पॉइंट रूल। इसको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि किरचॉफ का पहला रूल क्या होता है, या थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि किरचॉफ्स का पॉइंट रूल कौन सा होता है। तो आपने बता देना है कि जो पॉइंट रूल होता है वो किरचॉफ का पहला रूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, ये जो पहला रूल है ये पॉइंट रूल है, इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये देखिए क्या बात कर रहे हैं कि जो पहला लॉ है वो इन अकॉर्डेंस है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के तौर पे पूछी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आप टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है। तो नेक्स्ट, इफ़ देर इज़ नो सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बात करें कि अगर पॉइंट सिंक नहीं है या फिर सोर्स नहीं है, यानी कि कोई बैटरी हमने नहीं लगाई हुई या फिर कोई ऐसा लोड नहीं लगाया हुआ। सिंक मतलब लोड जहाँ पे करंट जाके खर्च होगा, और सोर्स का मतलब जहाँ से करंट आ रहा होगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं या कोई एक चीज़ नहीं है तो द टोटल चार्ज फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। एक पॉइंट की तरफ आने वाला चार्ज उस पॉइंट से दूर जाने वाले चार्ज के बराबर होता है। तो इसको आप करंट की फॉर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको आप चार्ज की फॉर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।